नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 57 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, ओवररेट शराब बेचने पर की गई कार्रवाई। महासमुंद में सेंट्रल GST का छापा, तुषार और कृष्णानी एजेंसी में दी दबिश, गुटखा और पटाखा होलसेल के व्यापारियों की हैं एजेंसियां। भाटापारा में 4 बदमाशों ने व्यवसायी से की लूट, हवाई फायरिंग कर लूटे 4 लाख के सोने चांदी के गहने। केशकाल घाट में 2 दिन से लगे जाम से यात्री हो रहे परेशान, मंत्री टंकराम वर्मा भी जाम में फंसे, वन वे कर वाहनों को निकाला जा रहा। रायपुर में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश, राजधानी के कई इलाकों में हुआ जलभराव, घरों में घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर लगा लंबा जाम। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की खबर के साथ। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई राजधानी में सामने आई है। 57 बर्खास्त कर्मचारी जो है बर्खास्त कर दिया गया है। ओवररेट शराब बेचने के मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। तो 57 कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। ओवररेट शराब बेचने का ये पूरा मामला है जिसमें लगातार सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल सही पाए जाने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया और इसके बाद एक कड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आबकारी विभाग की ये कार्रवाई है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां 57 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए और इस पूरे मामले पर आगे भी कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। इधर महासमुंद में सेंट्रल GST ने छापेमार कार्रवाई की है। तुषार एजेंसी और कृष्णानी एजेंसी में छापा मारा गया। करीब 15 सदस्य टीम ने MG एजेंसी में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तुषार और कृष्णानी एजेंसी गुटखा और पटाखा होलसेल के व्यापारी हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 15 सदस्यीय टीम है जो कि इस वक्त दस्तावेज को खंगाल रही है। जाहिर सी बात है कि तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं छापेमारी के बाद। फिलहाल बता दें कि MG रोड में दोनों एजेंसी में छापा मारा गया है, जहां तुषार और कृष्णानी एजेंसी में दस्तावेज अब भी खंगाले जा रहे हैं। और अब भाटापारा से बड़ी खबर है, जहां बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट की गई है। हवाई फायरिंग कर 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दुकान से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। करीब 4 लाख के जेवरात की लूट की देवरीडीह तिराहा की पूरी घटना है। सिमगा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हवाई फायरिंग कर 4 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि दुकान से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने लूट की है। और देखिए बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। क्या पुलिस इन पर लगाम नहीं रख रही है या इस तरीके की खबरों पर, घटनाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या इसका कारण है? फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल की बात और कार्रवाई की बात कही जा रही है। और अब लोरमी का रुख करते हैं, जहां डिप्टी CM अरुण साव के काफिले से बाइक सवार टकरा गया। घायल युवक से दोबारा मिलने के लिए अरुण साव पहुंचे। डॉक्टर से बातचीत कर मरीज का हालचाल जाना है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जूनापारा चौकी के पास से पूरा हादसा हुआ है। तो अरुण साव के काफिले से बाइक सवार टकराया गया, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक बार फिर से अरुण साव उससे मिलने के लिए पहुंचे, हालचाल जाना। साथ ही जो डॉक्टर्स उस मरीज का इलाज कर रहे हैं उन्हें भी सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं इलाज को सही तरीके से करने के लिए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां जिला अस्पताल में अरुण साव पहुंचे हुए हैं। स्वाइन फ्लू से 5वीं मौत का मामला सामने आया है। 2 नए मरीजों को रायपुर एम्स भेजा गया।
जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 26 हो गई है। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि अगर भिलाई की बात करें तो लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके पहले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ मरीज ठीक भी हो रहे थे, जिसके बाद चिंता थोड़ी कम जरूर हुई थी, लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कोमल, चिंता का विषय है क्योंकि सिर्फ मरीजों का आंकड़ा नहीं बल्कि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या इसका कारण माने, क्योंकि लगातार सर्वे तो किया जा रहा है, अलर्ट मोड पर भी स्वास्थ्य विभाग है। जी बिल्कुल, जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ जा रहा है, लेकिन 2-3 दिन पहले एक भी मरीज सामने नहीं आया था। थोड़ी राहत की बात थी कि कोई ना कोई मरीज नया आया था और न ही कोई मौत हुई थी, लेकिन कल फिर एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसका इलाज करीब 10 दिनों से चल रहा था श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में और उसकी कल मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि दवाइयां पूरी तरीके से दी गई थी, इलाज बेहतर चल रहा था, लेकिन लक्षण कुछ ज्यादा थे और वो काफी जो स्टेज होती है स्वाइन फ्लू के लक्षणों की, उसने काफी देरी कर दी थी इलाज करवाने में, तो यही वजह थी कि उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कल 2 जो नए मरीज मिले हैं उसे एम्स रायपुर में दाखिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि इलाज की व्यवस्था है, लेकिन एम्स में और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनकी स्थिति को देखते हुए एम्स रेफर किया गया है। और आपको बता दूं कि जो युवक है जो नेहरू नगर अटल आवास का रहने वाला था। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो व्यवस्था यहाँ पर सारी है। आइसोलेशन वार्ड भी रखे गए हैं, 2 मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल में अलग व्यवस्था है, निजी अस्पतालों को अलग से दिया गया है निर्देश। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही बस ये सामने आ रही है कि वो जो लक्षण है उसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं और हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने जो जांच करवाने के लिए। बिल्कुल कोमल, जैसे कि जानकारी आप दे रहे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ये भी आपने कहा। इसका मतलब साफ है कि लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रायगढ़ जिले में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुसौर ब्लॉक के लारा में भी डायरिया फैला हुआ है। पिछले 4 से 5 दिन से लगातार डायरिया से पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते गांव के 5 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एनटीपीसी की मेडिसिन टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों के इलाज में जुटी है। इधर मामले की सूचना पर पीएचसी विभाग ने पानी का सैंपल लिया। इधर ग्रामीणों ने कहा कि डायरिया पीड़ितों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि जो अलग अलग कारणों से उनकी मौत हुई है, फिलहाल जांच जारी है। डायरिया उल्टी दस्त फैला हुआ है, तो हम लोगों ने फिर सेम डे कैंप चालू करवाया और मॉनिटरिंग कराई कि कहाँ से हुआ है। पीएचई वाले भी आए हुए थे, उन्होंने जल का निरीक्षण किया है और उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। अभी आज की तारीख में पूरे कंट्रोल में है, सिर्फ 4 केस निकला है आज। इसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा है गांव वालों को, है ना। और अभी ये अपना स्वास्थ्य विभाग पे आ गए हैं और एनटीपीसी वाले पे अपना सहयोग दे रहा है कि साले को आगे वो पुसौर से हम लोग को ये दवाई माटी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक अभी होते जा रहे हैं। और मरवाही ब्लॉक के सेमरदर्री गांव में टीका लगाने के बाद 1.5 महीने के मासूम की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों का यह आरोप है कि गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में 1 दिन पहले 1.5 माह के बच्चे का टीकाकरण किया गया था। उससे पहले बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था। टीका लगने के बाद ही मासूम की स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर इलाज के लिए मरवाही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां भी बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर करने की बात कही गई, लेकिन बिलासपुर रेफर करने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि बच्चे में खून की कमी थी, साथ ही उसको निमोनिया भी था। इस कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। वहाँ 3 टीका लगाए, हिसाब से उसका बच्चा तबीयत बिगड़ गया वहीं से, नहीं तो बच्चा ठीक रह एकदम से। और उस बच्चे के सीरियस कंडीशन को देखते हुए बिलासपुर रिफ़र भी किया गया है और बिलासपुर रिफ़र हो नहीं पाया, वो जा नहीं पाए थे और उनकी डेथ डीएच में ही हो गया, क्योंकि बहुत सीरियस थे। जांच से उनको लगा था कि उनको खून की कमी था बच्चे को और निमोनिया का भी लक्षण दिख रहा था। परिजनों का आरोप है कि टीका लगने के बाद से बच्चे की तबीयत बिगड़ है। उससे पहले तक बच्चा स्वस्थ था। तो थाना जाके रिपोर्ट करें, उसके बाद जो भी कार्यवाही हो उसमें हम सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण का मामला लगता है यहाँ पर कि टीका लगने के बाद ही बच्चे स्वस्थ बिगड़ा है, उसकी मौत हुई है। जगदलपुर से रायपुर जाने वाले मुख्य मार्ग स्थित केशकाल घाट में 7 घंटे तक जाम लगा रहा। इस जाम में मंत्री टंकराम वर्मा भी घंटों फंसे रहे। बता दें कि 3 सितंबर सुबह 10 बजे एक टेलर जो तमिलनाडु से मध्य प्रदेश आ रही थी,
वो ट्रेलर घाट के मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 7 घंटों से ज्यादा रुक कर जाम लगा रहा। बड़ी मुश्किल से सामानों को किनारे किया गया, जिसके बाद ही थोड़ा पुलिस की मुश्किलें कम हुई और तेजी से वन वे का यातायात बहाल करने में पुलिस जुटी रही। लेकिन सैकड़ों गाड़ी एक साथ चलने के चलते गुरुवार शाम 7 से 10 बजे तक मेगा जाम लगा रहा। इस जाम में करीब 1.5 घंटे तक एक एम्बुलेंस भी फंसी रही, जिसमें 2 मरीज सवार थे जो जगदलपुर से रायपुर जा रहे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री टंकरा वर्मा को 1.5 घंटे बाद यातायात की पुलिस ने वन वे रास्ता बहाल कर निकाला, लेकिन लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बहुत परेशान है। अब देखो हमारा इमरजेंसी केस है, हमको तुरंत पहुंचना है। सरकार क्या रोड बनाए है बताओ। हाँ, जब सब कुछ हो जाएगा तब रोड बनाएंगे तो क्या मतलब। एम्बुलेंस इमरजेंसी में एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए। शासन प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं की है। तत्काल निकालने के लिए हम यही कहेंगे। हमारा मतलब हम तो यही उद्देश्य से निकले हैं कि जितना जल्दी वहाँ पहुँच सके। कांकेर जा रहे थे, रोड घाटी की रोड इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम राहगीर परेशान हो चुके हैं, मतलब धूल के कारण और खराब रोड के कारण। और नक्सली मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में लगातार सफलता मिल रही है। डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 महीने में 2 बार आकर प्रदेश के जवानों और सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई कर चुके हैं। मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल का बयान शर्मिंदगी को प्रदर्शित कर रहा है। कांग्रेस की 50 साल सरकार रहती तब भी इतने नक्सली नहीं मारे जाते। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने नक्सलियों को संरक्षण दिया है। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को लगातार नक्सलों के साथ लड़ाई में सफलता मिल रही है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 8 महीने में 2 बार आकर हम लोगों का, हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जो सैनिक बल है, उनका हौसला अफजाई किए हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि नक्सल के मामले में कम से कम ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। इतना शर्मनाक बयान की आवश्यकता मुझे लगता है आज नहीं है। केवल 8 महीनों की विष्णुदेव साय जी की सरकार जिस बुलंदियों के साथ में, जिस ताकत के साथ में माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर गोली मारी जाएगी, बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कुछ घंटों की बारिश से राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में क्या स्थिति बन चुकी है। कुशालपुर शीतला कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर जलभराव हो गया है। कई घरों में नाले का पानी घुस गया है। पिछली बारिश में भी यही हाल हुआ था। देखिए, बड़ा सवाल तो यही है, 100 से ज्यादा घरों में पानी घुसा है। 500 से ज्यादा घर जलभराव से प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, 3 फीट तक यहाँ पर पानी घुस गया है और कितनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ के रहवासियों को होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप भी यहाँ रहते हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हर साल जो दावे किए जाते हैं वो दावे इस साल भी किए गए हैं, लेकिन हर साल यही स्थिति बनकर सामने आती है। पेंड्रा से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां काटे गए पेड़ों की पीड़ा ग्रामीणों के मन में इस तरह दिखाई दी कि एक बुजुर्ग महिला कटे पेड़ की डाल को लेकर शिकायत करने पेंड्रा थाना पहुंच गई। पूरा मामला आमाडांड का है, जहां की निवासी बुजुर्ग महिला इतवारिया बाई अपनी जमीन में लगाए पेड़ को 2 आरोपियों द्वारा कटवा देने पर नाराज हो गई और पेड़ की डाल को सीने से लगाकर थाने पहुंची। बुजुर्ग महिला ने बताया कि एक पेड़ को 12 साल से अपने बेटी की तरह ख्याल रखा, जिसे काट दिया गया, जिसे काटने से वो बेहद दुखी है। उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए पेड़ काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह 9 बजे उज्जैन से भोपाल पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को योजनाओं का लाभ दिलाने हेल्प जिला और ब्लॉक में हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। हेल्प डेस्क सिंगल विंडो की तरह काम करेगी। इंदौर एयरपोर्ट पर आज से नई शुरुआत होगी। एयरपोर्ट पर डिजिटल यात्रा की शुरुआत होगी। जबलपुर में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 3 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। छतरपुर में ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया। 5 मवेशियों की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की।
जबलपुर के पनागर थाने में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आपत्तिजनक वीडियो मामले में आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। उज्जैन के कोयला फाटक क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में युवक महिला के साथ बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। जबलपुर के गोसरपुर में 17 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है।